नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। हम लोग टैक्स बचाने के लिए न जाने कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हम एक एसआईपी का बात करते हैं, म्यूचुअल फंड का बात करते हैं कि एसबीआई म्यूचुअल फंड में, फंड का नाम है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी। यदि इस फंड में किसी ने 10,000 का एसआईपी किया था 93 से लेके 2021 तक, पिछले 28 साल का रिकॉर्ड है। यहाँ पे ये फंड शुरू हुआ था 93 से और आज चल रहा है 2021। इस फंड में किसी ने एसआईपी किया था पिछले 28 साल से 10,000 रुपये पर मंथ का, तो उसके पैसे का आज वर्थ का वैल्यू है 7,56,00,000 रुपया। ये एक साधारण अमाउंट नहीं है। जबकि किसी ने पैसा कितना इन्वेस्ट किया था 10,000 रुपये पर मंथ। हाँ, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि समय बहुत ज्यादा है, पर पैसे भी उस हिसाब से इतना ज्यादा है कि सारे जनरेशन का जीवन बदल सकता है। इस फंड में जिन्होंने भी पैसा इन्वेस्ट किया है उनको इसी तरह का रिटर्न दिखा है। मैं बात करूं तो एसबीआई के कर्मचारी भी इस फंड में पैसा इतना इन्वेस्ट नहीं किए हैं, कंटिन्यूअस एसआईपी नहीं चलाए हैं, क्योंकि वो लंबे समय के लिए सोच ही नहीं पाते हैं कि इक्विटी एसआईपी, इक्विटी म्यूचुअल फंड उनके जिंदगी में क्या परिवर्तन ला सकता है। हमारे देश में एसबीआई का ब्रांच कोने कोने में है, पर देश का 1% व्यक्ति भी इसमें पैसा नहीं इन्वेस्ट किए हैं। आप कह सकते कि 93 में तो 10,000 रुपये बहुत ज्यादा था। मैं ये बोलता हूँ कि क्या 1,000 रुपये था? 1,000 रुपये पर मंथ भी किया होता तो इसको 10 गुना कम कर दीजिए, और यदि आप 10 गुना कम करते हैं तो भी 75 लाख रुपया आता है। 1,000 रुपये पर मंथ जमा किया तो 75 लाख का वैल्यू पिछले 28 साल में जनरेट करके दिया है। तो कोई व्यक्ति कितना पैसा डाल दे ये मायने नहीं रखता है कि कोई 500 डाल रहे हैं, 1,000 डाल रहे हैं, 2,000 डाल रहे हैं, 10,000 डाल रहे हैं, 1 लाख डाल रहे हैं। डालना सही रास्ते पे है। अब इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन जानना है तो हम देखते हैं कि 10,000 रुपये पर मंथ किया, पिछले 28 साल से एसआईपी चलाता रहा, 16.74 का रिटर्न अगर जनरेट करके दे पोर्टफोलियो तो पैसा बनता है 7,56,00,000 रुपया। यहाँ पे भी आपने 7,56,00,000 रुपया देखा था। हमने इसी फिगर को कैलकुलेटर में बैठा दिया। StarSIP.in के मेरे वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो एसआईपी कैलकुलेटर में यहाँ पे 10,000 रुपये पर मंथ, 28 साल, तो पैसा बनता है 7,56,00,000 रुपया। जमा कितना किया? 33,60,000 रुपया। तो परसेंटेज के रूप में जो रिटर्न आता है, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, तो वो दर क्या है, वो रेट क्या है? वो रेट आता है 16.74%। जबकि म्यूचुअल फंड को छोड़ के आपने कहीं भी पैसा इन्वेस्ट किया होगा तो 7%, 8%, 9% इतना ही रिटर्न मिला होगा। एक बात समझ लिए कि म्यूचुअल फंड से कभी डरना नहीं है, मार्केट से कभी डरना नहीं है। आप एक कंपनी का ग्राफ देखेंगे पिछले 40-42 साल का, तो कंपनी का ग्राफ मान लो ऐसे ऐसे चला, ये कंपनी का ग्राफ है। अब आप मार्केट का, सेंसेक्स का ग्राफ देखेंगे पिछले 40-42 साल का, तो वो ग्राफ भी इसी तरह से है। यानी कि लंबे समय में आप देखेंगे तो दोनों ग्राफ आपको पैरेलल जाता हुआ नजर आएगा, और दोनों का रिटर्न चेक करेंगे तो लगभग आपको बराबर ही रिटर्न दिखने को मिलेगा। एक मार्केट जो 42 साल पहले 100 से शुरू हुआ था, आज 60,000 रुपये है। इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन एग्जैक्टली देखते हैं कि 100 रुपया का चीज 42 साल पहले जो शुरू हुआ था आज 61,000 रुपये है। 100 का चीज 42 साल बीत गया और आज उसका वैल्यू 61,000 है। तो ब्याज क्या आया? फिर उसी फार्मूला पे बैठाएंगे, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, तो ब्याज आता है 16.50। यानी कि पिछले 42 साल में सेंसेक्स ने ही 16.5% का रिटर्न दिया है। तो इस फंड का बात करते हैं तो ये फंड में जो 10,000 का एसआईपी किया था, यहां भी लगभग 16.5% का रिटर्न है। इतना ही रिटर्न के बदौलत ये फंड ने 10,000 का एसआईपी 7.5 करोड़ बना दिया है। तो यहां पे मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं टैक्स बचाने के लिए, एटीसी में जो 1.5 लाख रुपया बचा रहे हैं, उन सब जगह को आप स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि लंबा समय है आपके पास। आप ये पैसा रिटायरमेंट के लिए जमा कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए जमा कर रहे हैं, घर बनाने के लिए जमा कर रहे हैं, जो 15-20 साल के बाद आना है वो रिक्वायरमेंट। और यदि आप म्यूचुअल फंड एसआईपी के बदले कहीं और जमा करते हैं तो लंबे समय में गलत ही साबित होंगे। मार्केट में जो एक डर बना हुआ है ना, भाग जाएगा, डूब जाएगा, कुछ भागता डूबता नहीं है। लंबे समय में आपने रिटर्न देख रहे हैं कितना हो रहा है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है, आप एसबीआई के ब्रांच में जाइए और 5,000 रुपया का एसआईपी आप एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी में, एसबीआई स्मॉल कैप में, एसबीआई मिड कैप में काट के आप चेक दीजिए और शुरू कीजिए। 2 साल 3 साल में सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कौन भाग रहा है, कौन डूब रहा है। यहाँ पे जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो मार्केट में, कंपनी में, सेंसेक्स में, हमारे भारतीय इकोनॉमी में पैसा इन्वेस्ट होता है। मार्केट है, ऊपर नीचे होगा, 10%, 15%, 20%, कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, पर डूब नहीं सकता है। अगर तो डूबा होता तो पिछले 28 साल में इसने 10,000 के एसआईपी का 7.5 करोड़ कैसे बना दिया? तो पिछला 28 साल तो आपके पास रिकॉर्ड में है ना, कि कोई भागा नहीं, कोई डूबा नहीं। म्यूचुअल फंड में पैसे कम ज्यादा हो सकते हैं, पर डूब नहीं सकता है। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, और यदि आप फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।